वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमानन्दं प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरिनाम संकीर्तन।
कलयुग तरण उपायन को राम भजन रामायण दो। शंभो शक्ति कलयुग हरिनाम संकीर्तन, सारे दूषित वातावरणों का नाश, दुर्भावनाओं का विनाश, विश्व का कल्याण, मानवता का सर्जन हो तो भगवान नाम के साथ विश्वास किया जाए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हो राम दड़ी चौड़े पड़ी हर कोई ले उठाए। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, राम दड़ी चौड़े पड़ी हर कोई ले उठाए। भगवान का नाम मैदान में बिखरा हुआ है, कोई टैक्स नहीं उसके ऊपर, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई मनाही नहीं, कोई देश काल समय का प्रतिबंध नहीं है। जब चाहे जब, जितना चाहे उतना। ओम ओम ओम। पुनः अपने श्लोकों पर थोड़ा सा एक बार पाठ करेंगे, उसके बाद चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 20वें श्लोक में भगवान उद्धव जी से अपनी बात सुनाते। इसी श्लोक पर अपना विषय है ना, उद्धव जी से। न साधयति माम योगो, न साधयति माम योगो, न सांख्यं धर्म उद्धव, न सांख्यं धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता, यथा भक्ति ममोर्जिता, भक्त्या हमेकया ग्राह्या, भक्त्या हमेकया ग्राह्या, श्रद्धयात्मा प्रियं सता, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, भक्ति पुनाति मनीष्ठा, स्वपाकानपि संभवा, स्वपाकानपि संभवा। हे उद्धव, उद्धव जी का परिचय लिया ना आपने प्रथम दिन। उद्धव जी भगवान के काका के ही बेटे हैं। अत्यंत महान ज्ञानी है उद्धव जी, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेता है,
आत्मा में रमण करने वाले आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, परंतु भक्ति प्रधान नहीं है। भक्ति मार्ग को ठीक से समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। व्यक्ति जिस विषय में निष्ठा से अध्ययन करेगा, जिस विषय में पुरुषार्थ करेगा, जिस विषय को लेकर, उसी विषय में वो पारंगत हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा किसान है वो अच्छा व्यापारी भी बन जाए, कोई जरूरी नहीं है। अगर बहुत अच्छा किसान है और व्यापार लाइन उसको कुछ मालूम ही नहीं है तो उधर वो फेल होगा। बहुत अच्छा कुशल व्यापारी है लेकिन किरसानी उसको मालूम नहीं, जो माल खरीदता और बेचता है वो कैसे पैदा होता है उसमें भी वो जीरो हो सकता है। अगर दोनों लाइन को ठीक ठीक मेहनत करे तो अच्छा व्यापारी भी हो सकता है, अच्छा किसान भी हो सकता है। इसी प्रकार हर एक विषय का ले लो, जिस विषय में हम अग्रसर होंगे, जिस लाइन को विषय को लेकर पुरुषार्थ करेंगे, उसी की पूरी पूरी जानकारी हो सकती है। दूसरे विषय में हम कम हो सकते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, 3 प्रसिद्ध योग है और फिर बहुत सारे योग है। हठ योग, लय योग, नाम योग, प्रेम योग, बहुत सारे योग है। लेकिन ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इसको प्रथम श्रेणी में लिया गया है। अभी भी इन विषयों में वो चलता रहता है क्रॉसिंग। जो लोग केवल शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्रधान है, वो लोग भक्ति योग को बिल्कुल छोटा मानते। ये ठीक है, क्या भक्ति, वृंदावन में लोग मालाएं लेते घूमते, राधे राधे राधे, इधर उधर उधर, कृष्ण राधे कृष्ण राधे। कृष्ण तत्व को ही नहीं जानोगे तो कृष्ण कृष्ण करके क्या होगा, ऐसा कहते। बात ठीक भी है और पूरी ठीक भी नहीं। अगर पूरी निष्ठा से, पूरे अंतःकरण से वो कृष्ण कृष्ण करेगा तो एक दिन कृष्ण तत्व को पा जाएगा और ज्ञानियों का सरताज बन जाएगा। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए। और ज्ञान अध्ययन में पूरी तरह अगर लग जाएगा, श्रद्धा डालकर, केवल ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं, केवल पढ़ाई करनी नहीं है, उसमें प्रवेश भी करना है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कह दिया, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न एक, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न एक कोई, पंडित भया न कोई। अगर केवल पोथियों के ही भरोसे रह गया तो बोले पंडित नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं होगा, होगा, लेकिन उसी के भरोसे नहीं होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भयान कोय। फिर कैसे? 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होवे। शबरी बैठी है, शबरी ने गुरुजी के चरणों की सेवा की, गुरुदेव ने बता दिया है। शबरी परम तपस्विनी,
भीलनी परम तपस्विनी शबरी जाको ना मुनि मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम, तो ही मिलेंगे राम। शबरी परम तपस्विनी भीलनी, भीलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम मुनि मतंग कहकर गए तो ही मिलेगे राम, तो ही मिलेगे राम। ओहो मुझे राम मिलेंगे? गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के वाक्य परम सत्य है। विश्वासम फलदायकम, शबरी को विश्वास हो गया अब तो कहीं जा ही नहीं सकते राम। गुरुदेव ने कह दिया कि मुझे राम मिलेंगे, फिर तो शबरी शुरू हो गई महाराज। क्या करने के लिए? स्वागत करने के लिए। लेकिन पूछा कि कब आएंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने वर्ष बाद मिलेंगे, क्या होगा? पूछा नहीं, इतना समय कहां है, इतना देरी कहां है। और मुझे तो लगता कि केवल ज्ञान के भरोसे होती और बहुत पोथी पढ़ ली होती तो फिर वो पूरा चेक करती कि गुरुदेव आप तो कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन कब मिलेंगे, कितने वर्ष बाद, कौन से महीने में, कौन सी तिथि में, और समय क्या रहेगा उनके आने का। अकेले होंगे या 2-4 लोग होंगे? फिर उनकी मेहमानी कैसे करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने यहां आएंगे तो ठीक ठीक से उनका वो होना चाहिए। और शायद शबरी एक आध बार चुप भी जाती। मैंने कहा ना तुझे कि तुझे राम मिलेंगे, फिर इतनी चौकसी करने की क्या जरूरत है? लग जा लग जा। हमारे बापूजी कहा करते थे, गुरुदेव बापूजी महाराज, बापूजी कहते कि सत्कर्म का धड़ाका मार दो, उसमें तर्क वितर्क मत करो। मुझे पाल आश्रम में होली शिविर के सत्संग में जाना है। मन में विचार आया, बुद्धि के पास क्षण भर जाओ, अच्छा रहेगा या गलत है? तो पहले तो वो अच्छा ही कहना पड़ेगा, जो चीज अच्छी तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छा तो है, बस उठ जाओ वहां से, बुद्धि के पास से, उधर बैठो मत, नहीं तो अपना तर्क भिड़ाएगी और आपका बना बनाया कार्यक्रम फेल हो। बुद्धि के पास गए, मैं जाऊं? कहेगी कि हाँ ठीक है, जाने में कोई हरकत नहीं। और बैठे बुद्धि के पास, रुके कुछ देर, वो कहेगी कि जाने में तो हरकत नहीं है, परंतु कुछ चुनाव का भी माहौल चल रहा है, फिर आप में सामर्थ्य होगा तो आप कहोगे कि उससे मुझे क्या लेना देना है। मुझे तो अपने आत्मरस की बात सुननी है, मुझे तो वो भक्ति का रस पी कर आना है, मुझे तो वो रंग छिटवा लेना है थोड़ा सा। बैठे बैठे भी क्या करेंगे, 5 दिन तो इधर भी जाने ही वाले, तो उसका कुछ उपयोग ले लूं। तो कहेगी नहीं वो सब बात ठीक थी, परंतु, और शायद उसके बातों पर धीरे धीरे भरोसा आने लगा तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इधर जाना था उधर चला जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सत्कर्म में देरी नहीं की जाए। जाऊं? बोले हाँ चलो उठा। मम्मी में जाऊं, पप्पा में जाऊं, मौसी में जाऊं,
और ध्यान देना, जो बात ठीक ठीक हमें समझ गई है फिर उसे बार बार सबको मत पूछते बैठना, नहीं तो सब अपना अपना सुझाव देंगे। मनुष्य का स्वभाव होता है, आपने मकान बनाया, बढ़िया बनाया, आपको पसंद आ गया, बस पूजन करने के लिए भले बुला लो, दिखाने के लिए बुलाओ, लेकिन उससे पूछो मत कि कुछ कमी रह गई क्या। और पूछो तो ऐसे आदमी को पूछो जिसके सकारात्मक विचार है, जो अपनी होशियारी नहीं थोपता है। जो अपनी होशियारी थोपता है उसको बिल्कुल चांस नहीं देना, नहीं तो आपने बुलाया खुशी के लिए और आपको नाराज कर दे। या आपने मकान तो बनाया लेकिन खिड़की थोड़ी सी इधर रख देनी थी, ये फालतू गड़बड़ हो गई। एक तो वो पूरे सकारात्मक विचार का चाहिए कि बना लिया है, अब उसे नाराज क्यों करूं, समझदार चाहिए। अगर कोई भूल हो भी गई है, कहे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। मालिक ही कहे कि शायद कुछ कमी रह गई, तो कोई बात नहीं, कमी रह ही जाती, क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सकारात्मक विचार। इसलिए तो संग करने के ऊपर बहुत ध्यान देने की का आदेश किया है शास्त्रों ने, महापुरुषों ने। संग करे। संत तुकोबा ने कहा, संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, द्राक्षाचा वेल निंबावर गेला, कडू कसा झाला संगती गुणे। कभी कभी ऐसा भी हो जाए, द्राक्ष अंगूर का वेल, अंगूर का तो स्वभाव ही नहीं है कड़ू, कड़वेपन कर उसका तो कहीं मेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है। फिर आप कह रहे कि वो कड़वा हो गया, बोले देखा जाए वो लगा किस पर है, कि बचपन से ही नीम के पौधे से ही लिपटा है, तो कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए संग भी, और जहां तक कहा तो संग का तो इस ऐसे ही इशारा किया है, संग संतारा करना रे। एक राजस्थानी वाणी के लफ्जों में, पर विषय ध्यान में रखना, उद्धव जी की बात कर रहा हूं। और क्या बात कर रहा हूं? संग संतारा करना रे। संतों की लोकगीत भाव से बने, उस पर बड़े रहस्य है। संग संतारा करना रे, संग संतारा करना रे, संग संतारा करना रे, संग साधारा करना रे, आनंद साधु संग संतारा करना रे, संग साधारा करना रे, आनंद रे ओ जी। आया था रे फेरी फिरवा, सतगुरा से मेलो करवा, आया था रे फेरी फिरवा, सतगुरा से मेलो करवा, आया था। गुरुओं ने कहा कि हम इसलिए यहाँ किस लिए आए, ये दुनिया में किस लिए आए, रोटी कपड़ा मकान के लिए ही नहीं आए। रोटी कपड़े मकान तो ठीक है, जिसने दिया तन को वो देगा कफन को। गरीबी में भी गुजरान गुजर जाएगी, अमीरी में भी गुजर जाएगी, क्या झोपड़ी क्या मैदान, गुजर गई गुजरान। परंतु संस्कारों से वंचित न रह जाए। बड़े अच्छे शब्द कहे कि आया था इस संसार में खोज करने के लिए, कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? भूला है तो उसी को जिसने तुझे बनाया। आखिर मेरे आने का
मतलब क्या, कारण क्या, और जब आया हूं तो मुझे लेना क्या है, पाना क्या है। और पाकर नहीं गया तो फिर लुट गया। आया था रे फेरी फिरवा, सतगुरा से मेड़ो करवा। आया था रे फेरी फिरवा, सतगुरा जी से मेड़ो करवा। अवसर हाथा तन मन अर्पण करना रे, तन मन अर्पण करना रे, अपना रे साधो संधारा करना रे, संग साधारा करना रे, साधो। हाँ, जब आया है सतगुरा से मेड़ो करवा, मैं सतगुरु की खोज के लिए इधर आया। एक संत ने पूछा सत शिष्य से कि आखिर जन्म लेने का कारण क्या। ये रोटी कपड़ा मकान, ये मोह माया की झंझटें, ये बस यही, या इसके बावजूद भी कोई कुछ चीज है। बड़ा अच्छा है। क्या कारण, किस कारण तुम चल कर आया, किस कारण धरी काया। किस कारण तुम ध्यान धरत हो, किस कारण तुम ध्यान धरत हो, कहाँ तुम रहो समाया। साधो सुमिरन करो, सुमिरन करो समाया। ऐसा कौन सा कारण है जो तुमने जन्म लिया, ऐसा कौन सा कारण है जो शरीर धारण किया, ऐसा कौन सा कारण है जो तुम ध्यान लगाते हो, ऐसी कौन सी जगह जहां तुम समाविष्ट हो जाते हो। क्या कारण तुम चल कर आया, क्या कारण धरी काया, क्या कारण तुम ध्यान धरत हो, कहां तुम रहो समाया। संतों सुमिरन करो सवाया, संतों अजब संदेशो लाया। बड़ा अच्छा जवाब मिला है सतगुरु से। इच्छा कारण चलकर आया, कोई भी भाषा हो, जो शिखर पर पहुंच गए महापुरुष, उनका सिद्धांत एक होगा, भाषा से कोई लेना देना। इच्छा कारण चलकर आया, उत्पत्ति कारण धरी काया। ध्यान धरूं समझ के कारण, सुन मैं रहूं समाया। यही बात संत तुकोबा ने कहा, वासनेच्या पोटी जन्म घ्यावा लागे। वासनेच्या पोटी जन्म घ्यावा लागे। अगर वासना ही मिट गई यहां पर मनुष्य जन्म में, तो अब जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों जन्म लेना पड़े, क्या किस काम। आप हमारे पास आए या आप किसी सेठ साहूकार से आपके संबंध है, आपका व्यवहार है, लेना देना है, जब तक लेना देना चला व्यवहार चलता रहेगा, कितने भी बरस चलता रहेगा, जिंदगी भर भी चलता रहेगा। लेकिन एक दिन आपने सारा लेना देना चुकता कर दिया, जो आपका है ले लो, मेरा है दे दो, चुकता हो गया, खाता बंद हो गया। जब खाता ही बंद हो गया तो अब सेठ जी की दुकान पर जाने की क्या जरूरत। और खाता बंद नहीं किया गया तो उधर चक्कर मारना ही पड़ेगा। पुनरुपी जन्मम पुनरुपी मरणम, पुनरुपी जननी जठरे शरणम। पुनः जन्मो पुनः मरो, पुनः कोई न कोई माँ का उदर में आना पड़े, पैदा होना पड़े, फिर मरना पड़े। वासनेच्या पोटी, जब वासना है
इसलिए तो कहा है कि ऐसा जीवन बन जाए यहीं के यहीं हमको मुक्ति का आनंद मिल जाए। ध्यान देना, आप और हम सबकी जिम्मेवारी है प्रयत्न करने के लिए पीछे नहीं हटना। आश्रमों में भी हम नियम लगाते, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर उधर जो है धीरे धीरे नियम शिथिल हो जाता है, खंडित हो जाता है, पैर और खड़े होते, अरे अरे बंद कैसे हुआ, शुरू, अरे अरे शुरू, बंद कैसे, करत करत अभ्यास, रुकना नहीं है। भगवान बुद्ध बैठे हैं बोधि वृक्ष के नीचे, बरसों बीत गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निराशा हो गई, बरसों बीत गए, उस सत्य की खोज करते करते अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला। क्या किया जाए, कैसे जाए? क्या उठ जाऊं? आता है उनके जीवन काल में कि जैसे ही निराशा हुई वैसे ही एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा, इल्लियां आती है ना, इल्लियां, पेड़ पर उनके सामने चढ़ती है 1-1.5 फीट 2 फीट और गिर गई, गिर गई। भगवान बुद्ध देखे भला और क्या करती, गिर कर लोटपोट हो गई, गिर गई और फिर संभल कर उठी और शुरू हो गई चढ़ना। अब तो 4-5 फीट चढ़ गई और गिर गई। अरे 5 फुट से गिर गई, लोटपोट हो गई, इल्ली वो कीड़ा। भगवान बुद्ध देखते हैं शायद और क्या करती है, देखे लोटपोट हो गई है, लग गया है, फिर उठी है, शुरू हो गई और 2-4 बार के प्रयास में तो चढ़ ही गई। क्या बात, वह परमात्मा, वो व्यापक तत्व, वो कहीं से भी हम, अगर हम उसकी खोज में है, अगर हम उसे चाहते हैं तो कहीं न कहीं से वो हमें मैसेज कहीं न कहीं से कुछ देते ही रहे। कहीं से ऐसा नहीं कि कोई बड़ा महात्मा ही दाढ़ी लगा कर आएगा, जटा बढ़ा के आए और वो ही कहे, ऐसी भी कोई बात है। एक चिड़िया इशारा कर जावे, एक हवा का झोंका इशारा कर जावे, कोई भी सिंगल दे जावे कि ठीक है चलो बढ़ो, ऐसी माया ईश्वर। कहीं से भी एक छोटे बालक के मुंह से ऐसी बात निकल जावे कि आप गहरे सोच में हो जाओ कि कैसा कह दिया, ऐसी अद्भुत माया। सुना है कि भगवान बुद्ध ने अपने आप को कहा, जब छोटा सा कीड़ा, छोटी सी, इधर सत्संग में बैठे हम लोग, स्वामी जी सत्संग कर, चढ़ रहा है कीड़ा। अगर कीड़ा, एक छोटा सा जीव अपने प्रयास से मुकरना नहीं चाहता, अपने जो लक्ष्य हासिल निश्चित किया है उस लक्ष्य के प्रति कितना सजग है और कितना कार्यरत, कितना निष्ठा से लगा है, गिर जाता है, फिर खड़ा होकर और शुरू होता है। और फिर हम तो मानव है, हम तो एक क्षत्रिय राजकुमार है। कौन थे भगवान बुद्ध? राजा शुद्धोधन के
राजकुमार, उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कुमार था भगवान बुद्ध। वो तो बोध हो गया, ज्ञान हो गया, इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त हो। हमें क्यों अपने कर्तव्य से होना चाहिए? और लग गए, चढ़ेंगे चढ़ेंगे चढ़ेंगे। एक दिन भगवत्ता को प्राप्त हो गए, बुद्धत्व को प्राप्त। इसलिए ये कोई बात उतनी ये नहीं है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं फिर हमारा नियम टूट गया, हम सत्संग कर रहे हैं, कुछ न कुछ सत्कर्म करते हैं कंटिन्यू, फिर नियम टूट गया तो फिर हम निराश हो जाए, हताश हो जाए और छोड़ दी दे सारा पोथी बिस्तर बांध के रख देवे इसमें, बार बार टूट जाता है, अब छोड़ ही देता हूं। वो बुद्धिमानी नहीं है। सभी संतों के जीवन में ये बातें आई है। संत मीराबाई के जीवन में आया तो मीरा ने कहा, ऊंची नीची राह रपटी है, ऊंची नीची राह रपटी है। प्रियतम के घर जाने की, परमात्मा के घर जाने की, हरि के निकट पहुंचने की जो राह है ना, बड़ी ऊंची नीची है और बड़ी फिसलन वाली पेड़ियां हैं महाराज। पेड़ियां जो है वो भी फिसलन वाली और टेढ़ी मेढ़ी, बड़ी ऊंची। बद्रीनारायण धाम जाओ तो ये जमीन से समुद्र सपाटी से 13,000 फीट की ऊंचाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऊंचे नीचे रास्ते, जब कहीं पहुंचे। ऊंची नीची राह रपटी है, ऊंची नीची राह रपटी है। पाव नहीं ठहरा, पाव नहीं ठहरा। सोच सोच पग धरु जतन से, सोच सोच पग धरु जतन से। बार बार दिख जाए, बार बार दिख जाए, बार बार दिख जाए। यहाँ दूर पंथ है जीनो, पिया दूर पंथ है जीनो। मैं हर से मिलूं कैसे जाए, मैं हर से मिलूं कैसे जाए, मैं हर से कैसे जाए। मुझे शब्द चाहिए, प्रमाण चाहिए। संत मीराबाई ने कहा, वही बात कही, ऊंची नीची राह रपटी है, पांव नहीं ठहराए। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाए। आप सब लोग कुछ न कुछ साधना करते हो, अध्यात्म में कुछ न कुछ करते ही हो, जितना बने। तो आप जो करते हैं उन्हें जरूर अनुभव आएगा। कि सोचा था कि अब मैं दीक्षा लिया तो गुरु मंत्र का जाप करूंगा, कुछ दिन किया और फिर पता नहीं ऐसा क्यों होता। फिर कोई सात्विकता की झलक मिल गई, कोई न कोई पुनः आत्मा पर के बादल आते रहते और छटते रहते हैं, जाते रहते हैं। आत्मा के ऊपर बादल आते ना, मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रकार की परतें आत्म तत्व के ऊपर आती रहती है। और जैसे ही बादल आते आकाश में और ठीक ठीक भगवान सूर्य नारायण के सामने हो गए, आच्छादित हो गए, जहां हमारे भूमि का टुकड़ा है उतने एरिया में अगर आच्छादित हो गए तो उधर तो धूप है लेकिन इधर छाव।
कभी कभी बारिश के दिनों में बहुत गहरे बादल आच्छादित हो जाते आकाश में, तो ऐसा लगता है कि सवेरा हुआ है या नहीं हुआ, आज सूरज निकला या नहीं निकला। निकला है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता, बादल आए, इतना अंधेरा, घना बादल है। धीरे धीरे जो घन है, जो मोटा बादल है, अब थोड़ा सा छिछला होने लगा, पतला होने लगा, तो कुछ रोशनी आने लगी। और कभी 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 थोड़ा सा हट जाता है, जहां प्रकाश को मौका मिलता है तो उजाला धरती पर आ जाता है, उतनी जगह। तो हर एक का आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। बादल जरा से इधर उधर हो जावे तो खुद को ही महसूस होने लगता है कि वो अमुक बात गलत थी, लेकिन फिर भी मैंने मानी नहीं। ये कब लगा, थोड़ा सा बादल कहीं रोशनी को जगह तो छू गई बात। नहीं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग के हैं, चाहे किसी धर्म पंथ मजहब में हो, जो लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, किसी नाम से माने, उनके भीतर का बादल, उनके भीतर का अज्ञान कुछ पतला होता है। जितने उनकी मेहनत होती उतना पतला होता। और बहुत ही मेहनत है तो बादल गायब ही हो जावे, और बादल गायब हो जाए तो फिर तो आत्म स्वरूप हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, फिर तो बात ही नहीं रही। पूरा प्रकाश ही धरती पर आ गया, जो का त्यों बात, वो सूर्य नारायण का दर्शन। तो उन लोगों से जितना मानता है अध्यात्म को, उतना कठोर कार्य उस व्यक्ति से नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग हैं, एक चींटी भी मर जाए, चींटी आती है ना, चींटियां, मूंगी, एक मूंगी भी मर गई, चींटी भी मर गई, तो भी उसको लगे कि अरे सामने चींटी मर गई, ठीक नहीं हुआ। ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े जानवरों को मारकर काटकर खा जाते पका के। बताओ महाराज, अहिंसा परमो धर्मा। भगवान महावीर ने भक्तों को कहा कि श्वासों के द्वारा सूक्ष्म कीटाणु भी भीतर जाकर आपके कारण मरते हैं, तो भी आपको पाप लगता है। शास्त्रों का सजेशन, शुद्ध शास्त्रों का आदेश है, संदेश है। संपूर्ण सृष्टि के जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं और जाते आते रहते हैं। एक दूसरों को सताने की, डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? किसी ने मुझे कहा कि बापूजी, लोग मछलियां नहीं खाते तो समुद्र में इतनी मछली हो जाती, क्या करते फिर उसको? देखो ना कितनी चिंता है, बहुत चिंता। अब ये चिंता वो बनाने वाले को चाहिए या हमको चाहिए? वो तो उनका गणित है कि आप करोगे भी क्या, उन्हें पूछे कौन। और जहां तक है तो सच्चाई यह है, सृष्टि पर जो भी कुछ रचा गया है, बनाया गया है, सबकी यथा योग्य व्यवस्थाएं की गई है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है, तुमको ही खाना चाहिए ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मन में बेईमानी है तो खाओ, वो अलग चीज है। लेकिन चिंता के कारण तुम ऐसा कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है।
चिंता की कोई बात। सबके अपनी अपनी आयु फिक्स की गई है, उस आयु के अनुसार वो पैदा होते। मच्छर की मिनटों की आयु होती, आ जावे 1-2 मिनट जिसकी जो है वो कर ले, अपने आप हो जावे समाप्त। आपको थोड़े बंदूक लेके मच्छरों को मारना पड़ता है। बापू जी मारते हम मच्छर, किससे? वो अगरबत्ती लगाते, क्या नाम जो है एक बार बापूजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि दुनिया मिट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, एक बम में पूरा देश खत्म कर देंगे। अरे बोले, सृष्टि रची जब से मच्छर समाज में है, सृष्टि रची तब से मच्छर है। सारी चीजें एक साथ रची गई, जितनी वैरायटियां है एक साथ। कुछ नया फल आपके बाजार में बिकने आया मार्केट में, तो ऐसा मत समझना कि ये विदेश से आया, ये अभी पैदा हुआ है। पैदा हुआ है जब का ही, इधर पहुंचा नहीं, इसलिए आश्चर्य हो रहा है, पहुंचा नहीं था, कोई नया पैदा नहीं हुआ। वो कहीं न कहीं सृष्टि में था, पृथ्वी पर कहीं न कहीं था, इधर तक नहीं आया। उसमें क्या बात है, मौका नहीं मिला उसको आने। तो कहते हैं कि तब से दुनिया उनके पीछे लगी है, मच्छर समाज के पीछे। कौन से समाज के पीछे? मच्छर समाज के पीछे हाथ पांव धो करके भीड़े सबके। वो होते भी खतरनाक है, ऐसी मैं उनकी तरफ नहीं बोल रहा हूँ, होते भी बहुत बेईमान और बहुत। अभी हम साधु संत, हम तो उनके विरोध में नहीं है, जीव जीव पर दया करने वाले, मैं हमारे पीछे भी भिड़ जाते कभी, लेकिन मुझे ज्यादा मच्छर नहीं काटते, क्या पता है, ये बात जरूर है। परेशान करते कभी कभी। तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के लोग मच्छर मारने के लिए तत्परता से लगे हुए हैं कि मच्छर की जाति ही समूल नष्ट हो जाए, ताकि एक सुख तो मिले, मच्छरदानियों का काम कम हो जाए, अगरबत्तियां निकालनी न पड़े, खिड़कियों में वैसी जालियां लगानी न पड़े, बहुत सारे काम कम हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा मच्छर कभी मिटे क्या, मच्छर की संख्या कम हुई क्या, क्यों नहीं होती, कौन पैदा करता उनको? बड़ी अद्भुत माया है महाराज। क्या बात कर रहे हैं? वाणी बाकी है अभी, और कुछ बात थी बीच में, मग्न हो जाते हो आप लोग। मीरा ने कहा ऊंची नीची राह रखती पाव नहीं ठहराए। साधना जो लोग करते हैं, भक्ति जो लोग करते हैं, कुछ भी मात्रा में करे, एक अगरबत्ती लगाने का भी नियम ही होता है, जितनी मात्रा में उतना फल बनता है। लेकिन जितना भी करे तो सबको अनुभव होगा करीब करीब, कंटिन्यू करना मुश्किल होता, वो टूट ही जाता। हम अपनी ओर से तोड़ने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए कि हम तोड़ देंगे, कहा है तो तोड़ो, वैसी बात नहीं है। हम तो सतर्क और सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन वो टूट जावे तो पुनः उठकर शुरू कर देना। जैसा छोटा बालक जब अपने पैरों के बल से चलने लगता है, घुटनों के बल चलता है, फिर पैरों के बल चलता है, चलने का प्रयास करता है, सैकड़ों बार गिरता है, इतना 2-5 पैर रखता है गिर जाता है, 2-5 पैर रखता है गिर जाता है। किसी के सहारे चलेगा, पलंग के सहारे खड़ा होगा, फिर आप उसको एक गाड़ी बना दोगे, उसके सहारे चलेगा, जैसे भी, लेकिन वो अपना प्रयास बंद नहीं करता कि छोड़ो 2-5-10 बार गिर गया, अब मैं चलना ही नहीं चाहता हूं, मैं चलूंगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं है। और एक दिन दौड़ने लगता है, दौड़ने लगता है,
इसलिए साधना में हमको भी हताश निराश नहीं होना है। संगत किया जाए। प्रथम संग संभाल कर पूरा करेंगे उसको। संग साधारण करुणा रे संग संतारा करुणा रे आनंद साधो। मानवीय स्वभाव है। अगर आप अच्छे भले रास्ते से जा रहे हो, बिल्कुल अच्छे भले रास्ते से जा रहे हो और वहां रास्ते में कोई न कोई हादसा हो गया है, कुछ न कुछ दुखद घटना घट गई, 10-20 लोग खड़े हैं, सब रोने लगे, रो रहे हैं और आप तो ठीक ठाक जा रहे थे, कोई बात नहीं थी, आप वहां जाकर खड़े रह गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? उनके चेहरे देखे, घटना सुनी और थोड़ा सा गहराई में गए, आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे, आपके भी अश्रु आ जाएंगे, आपके भी रोमांच आ जाएंगे, आप भी घबरा जाओगे। क्यों? वातावरण में वैसे पहुंच गए ना, वैसे वातावरण में पहुंच गए। सब लोग रो रहे थे तो आप भी गंभीर हो गए। नहीं आंसू आए तो रोने का भाव तो हो ही गया। संग का रंग लग गया। आप थोड़े मूड ऑफ हो गए हो, घर में कुछ न कुछ छोटा मोटा झंझट हो गई है, थोड़े से टेंशन में आ गए हो और रास्ते पर कोई एक उत्सव हो रहा है और सब लोग बहुत हंस रहे, खिलखिलाकर बहुत नृत्य कर रहे, तो आप भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगो। अभी इधर नृत्य करते हो तो कहीं बंधु और कहीं माता ऐसे कि जो बंधु लोग बेचारे जीवन में कभी ठुमका ही नहीं लगाए, ऐसे उनकी बड़ी आफत हो जाती है। इधर देखते हो ये भी ठुमका लगा रहा है, उधर देखो ये भी ठुमका लगा रहा है, ये भी ठुमका लगा रहा है, अब मैं क्या करूं? लेकिन सारा माहौल ठुमक रहा है तो अंततः उसको लगता है कि मैं भी 2-4 ठुमका लगाऊं, क्या फर्क। और पहले दिन फिर वो भी थोड़ा सा ठुमका लगाता है और दूसरे दिन तो खुलकर नाचने, तीसरे दिन तो पूछो ही मत क्या है। बोलिए कैसे हुआ? संग का रंग। और मैं समझता हूं कि इतने सारे लोग एक जगह बैठकर रो रहे हो किसी भी समस्या को लेकर और ये चले जावे, हम चले जावे तो धीरे धीरे गंभीर हो जाएंगे और हम भी धीरे धीरे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। वैसी बात करने लगे, क्या करते हो, वैसी है, सबके ऊपर बीतती है। हमारे वो भाट लोग आते ना, वंशावली सुनाने वाले, तो एक भाट आते, वो बड़ी अच्छी बात, मुझे सबका अच्छा लगता है। कोई भी आवे ऐसे लोग सुनाओ पहले कैसे भी तो बहुत कुछ चुटकुले सुना, लेकिन अब नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा विषय चल रहा है। संग संतारा करना रे संग। आपको अगर ऊंचाइयों को छूना है तो ऊंचे विचार वाले लोगों का संग करना पड़ेगा। आपको क्षुद्र बन जाना है तो क्षुद्र लोगों का संग करना। क्षुद्र माने जिनकी विचारधारा क्षुद्र है। आपको जैसा बनना है वैसे लोगों का संग करो, कोशिश करो धीरे धीरे वैसे ही बनो। ठीक है, कभी कभी आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध बहुत तीव्र है, बहुत पक्के संस्कार है और आप जरा सी भी गलत कार्य को स्वीकार नहीं करते और कोई गलत मित्र के फंदे में पड़ गए तो आप बच जाओगे।
लेकिन आपका रंग उसको चढ़ने लगेगा, क्योंकि आपका प्रभाव ज्यादा। या वो प्रभावशाली है तो उसका रंग आपको लगेगा। पर है कमाई सत्संग की। आप कहोगे कि हमारा प्रारब्ध ऐसा कैसे बन गया? किसी जन्म में आपने सत्संग किया है, किसी जन्म के आपके संस्कार हैं, इसलिए गलत माहौल में भी फर्क नहीं पड़ा, अन्यथा फर्क पड़ना ही चाहिए। आया थारे ओशर बीता गाफिल मनवा सोए न जीता। आया थारे ओशर बीता गाफिल मनवा सोए न जीता। आया थारे ओशर अवसर बीत गया, समय निकल गया, सोए न जीता। आया थारे ओशर बीता गाफिल मनवा सोए न जीता। अवसर हाथा खोया रे, अवसर हाथा खोया रे, अविनाशी साधो संग संधारा करना रे, संग साधारा करना रे, आनंद साधो। कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, देखेंगे, ये जो दीर्घ सूत्रीपना है, इसको दीर्घ सूत्री बोलते हैं। दीर्घ सूत्री, उसका अवसर चला जाता है, उसका टाइम निकलते जाता है। इसीलिए तो हमारे बापूजी कहा करते थे, सत्कर्म का धड़ाका मार देना, उसमें सोचना नहीं, अनुष्ठान करना है, मौन रहना है और कल से अनुष्ठान करना है, कल से शुरू। नींद जगे तब से बोलो ही मत। 9 बजे से कर लूंगा, 8 बजे से शुरू करूंगा, 10 बजे के बाद शुरू करूंगा, तो सारा दिन निकल गया। इसलिए मीराबाई ने नाम निरख्या, गोविंदा हृदय में ओळख्या। मीराबाई के नाम निरख्या, गोविंदा हृदय में ओळख्या। मीराबाई ने नाम निरख्या, गोविंदा हृदय में ओळख्या। मीराबाई ने नाम निरख्या, गोविंदा हृदय में ओळख्या। होवे निरखा पर रे, होवे निरखा पर रे, अपना कर लेना। ओ संग संता